मनोज पुनिया जी सबकी बात, उसको बड़ा के रूप में ले जाएंगे हम। चलो यहाँ से बन के जाएगा, ग्राम पंचायत से ही प्रोपोजल बन के जाता है। जो जीएस की ज़मीन होती है, आप मरीज लेके आते हैं कोई, तो वहाँ रहने की लेटने बैठने की व्यवस्था नहीं है। जैसे आपका मरीज भर्ती है तो आप कहाँ लेटने बैठेंगे, आजकल लेटने नहीं देते हैं, तो इसलिए मसले की बहुत आवश्यकता है। रेल मसला जनता ने आपको प्रधान के पद पर देखा, फिर उसके बाद मतलब बदल गया सीन, फिर उसके बाद फिर बदल गया, अभी आप फिर चुनाव मैदान में 5 साल में सारा कुछ काम नहीं हो पाता। आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं प्रधान के पद पे, क्या 5 साल का काम ये प्रोजेक्ट आया था इस बार, प्रधान ने नहीं बनवाया। आया था इस बार आपके ग्राम पंचायत? हाँ, प्रोजेक्ट आया था, नहीं बनवाया। उसको हो सकता है भगवान हमारे हाथ लिखा हो। हमारे भाई प्रधान हैं, देखिए पूरा गांव चमका हुआ है इस समय, पूरा सभी इंटरलॉकिंग लग गई पूरे गांव में, नाली बन। जय हिंद। ए टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं रामचंद्र जी, जो है इसके पहले ब्लॉक प्रमुखी का भी चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, और जो है इस वक्त फिर चुनावी मैदान में है, क्योंकि अब 2 से 1 महीना आपको पता है कि चुनाव को रह गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बातचीत चल रही है, और आप चूँकि पूर्व प्रधान भी रह चुके, तो आपने अपनी ग्राम पंचायत को में विकास को बहुत ही करीबी नज़र से देखा होगा। जब आप प्रधान थे उस समय ग्राम पंचायत में क्या क्या मुद्दों पर आपने काम किया था, और इस वक्त जो है आपकी ग्राम पंचायत में विकास कितना पीछे है? उस समय हमने केवल रास्ते पर जोर दिया था, रास्ता बनवाना, खड़ंजा लगवाना, नाली बनवाना और लाइट की व्यवस्था हमने करी थी। अच्छा। जो मार्गों पे थे लाइट लगवाने की काम किया था। अच्छा, इस वक्त ग्राम पंचायतों में विकास को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या क्या कमियां रह गई इस 5 साल? विकास इस समय विकास में तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कम हुआ है। कोठी इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, 12 गाँव की, सिद्धौर ब्लॉक की सबसे बड़ी पंचायत है। इसमें बारात घर नहीं है, बारात घर बहुत ज़रूरी है। बारात घर होना, लड़की की शादी होती है, किसी की शादी होती है, तो उसके लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि गाँव वाले मैरिज लोन तो अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ भाई, मैरिज लोन महंगा पड़ता है, तो सब लोग इन पास भी है कि नहीं कर पाते हैं। ये मेरा उद्देश्य है कि हम जब बनेंगे, समय आएगा तो बनेंगे, तो हम इसके पे विचार पहले नंबर पे प्राथमिकता देंगे कि बारात घर बन जाए, और प्रत्येक गांव के अंदर नाली बन जाए, रास्ता सही हो जाए आने जाने का, और लाइटें हर गांव में लग जानी चाहिए। लाइट नहीं लगी, पूरे गांव में नहीं लगी हुई, क्योंकि स्ट्रीट लाइटें जो होती हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब जो सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत होती है गांव में। हाँ, कम से कम हर गांव के अंदर एक कम से कम शौचालय बन जाए, इसे कोई भी आदमी जा सकते उसमें। शौचालय भी? हाँ, हर गांव में का एक बना होगा तो कोई ना कोई जा सकता उसमें। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि जो छोटी ग्राम पंचायत होती है, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ भी विकास पीछे है, और जो बड़ी ग्राम पंचायत है वहाँ तो विकास पीछे ही रह जाता है। जैसे 10-11 गाँव है। इधर हमारे बगल में एक पंचायत है मदारपुर, बहादुर सिंह, हमारे भाई प्रधान हैं। देखिए पूरा गांव चमका हुआ है इस समय, पूरा सभी इंटरलॉकिंग लग गई पूरे गांव में, नाली बन गई है। हाँ, अच्छा, कहीं पर पीछे से जैसे कहीं जो है प्रधान ये कह के एक्सक्यूज़ देते हैं कि 5 साल में सारा कुछ काम नहीं हो पाता है। आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं प्रधान के पद पे, क्या 5 साल का काफ़ी समय करेंगे? हम प्रयास करेंगे, सरकार से धन लाएंगे, काम लाएंगे, क्यों नहीं होगा? हम तो प्रयास करें, जब प्रधान मेहनत नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा तो क्या लाएगा? सबसे बड़ी बात है। हाँ, हमको एक्टिव होना पड़ेगा, हम काम लाएंगे, काम कराएंगे। हाँ, प्रधान को एक्टिव होना पड़ेगा, काम लाना पड़ता है भाई। सरकार तुम्हारे घर में नहीं देगी, तुम प्रपोजल बनाइए, प्रपोजल बना के भेजिए, तब बात करेंगे, आप वीडियो से बात करेंगे, ऊपर अधिकारी से बात करेंगे, तब तो प्रपोजल देगा हमको। ये होता है इसमें। काफ़ी ग्राम पंचायत जहाँ पे बारात घर नहीं है, जब हम बात करते हैं तो प्रधान को पता ही नहीं होता कि हम बारात घर ला कहाँ से सकते हैं। आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, जो है ये ब्लॉक से लिखा पढ़ी होती है, ब्लॉक पे प्रपोजल दिया जाता है, ब्लॉक से के द्वारा ही डीएम को जाता है। डीएम जो है फिर ऊपर मंत्री को भेजता है, वहाँ से संतुष्टि होती है, तब जाके मंजूर होता है। यहाँ पे जैसे नहीं बन पाता तो लोग बताते हैं, प्रधान कहते हैं कि ब्लॉक से मैं अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन आप सांसद के पास भी जा सकते हैं, आप विधायक के पास भी जा सकते हैं, विधायक निधि से भी ला सकते हैं, आपको लाना विधायक भी करवा सकता है, सब करता है। हाँ, उसका बेनिफिट उसको ग्राम पंचायत को ही मिलेगा। प्रोपोजल यहाँ से बन के जाएगा, यहाँ से बन के जाएगा, ग्राम पंचायत से ही प्रोपोजल बन के जाता है। जो जीएस की ज़मीन होती है वो ज़मीन अक्सर बंजर पड़ी रह जाती है, या फिर उस पर कब्जा देखने को मिलता है, लेकिन उस पर विकास नहीं हो पाता। प्रधान इसमें पीछे क्यों रह जाता है?
सभी लोग हमारे होते हैं, हमारे लोग ही कब्जा करते हैं, तो हम उनको हटा नहीं पाते हैं। चाहे वोट के बस समझ लीजिए, चाहे प्रेम व्यवहार समझ लीजिए, चाहे गांव के नाते काका दादा पित्ती लगते हैं, कुछ रिश्ते में लगते हैं, तो हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं। ये तो सरकार के ही करवा सकता है कि ज़मीनों को छुड़वा सके। आपके यहाँ पे बंजर ज़मीन पड़ी है कि सब ऐसे ही चल रहा है? नहीं, लगभग थोड़ी बहुत पड़ी, बाकी सब है, सब यूज में है। शमशान घाट शमशान घाट यहाँ पीछे बना हुआ है, पीछे पर, हाँ पीछे बना, हाँ पिछले 5 साल बना था, हमारे के बाद बना था। हाँ, आपके ब्लॉक प्रमुख कोटे से बना था। हाँ, तो इस बार जैसे आप सबसे मुख्य कामों में सबसे पहले कौन से काम को रखना बारात घर और ये पंचायत ये बना हुआ है, जो शमशान घाट छोटा है इसको बड़ा बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक गाँव, ये बड़ा पंचायत, बड़ी पंचायत है 12 गाँव की, कोई 2 आदमी खत्म हो गए तो 2 आदमी को फूकना तो है ही है, जलाना तो है ही है, तो वहाँ कहाँ हो सकता है, एक ही है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए ये मेरा प्रोजेक्ट है। खेल मैदान आपके बना हुआ है? हाँ, खेल मैदान है, हाँ पहले है, छोटा है, उसको विस्तार में ले जाएंगे। छोटा है तो हम सोचते हैं बड़ा स्टेडियम बन जाए। इसको भी हमारी सांसद से बात भी हुई है, सांसद से बात, हाँ, तनुज पुनिया जी साहब की बात, इसको बड़ा के रूप में ले जाएंगे हम, बड़े। ये तो बढ़िया बात है। और जैसे कि सबसे अगर छोटी चीज़ों आ जाए जो होनी ही चाहिए 5 साल में, नाली सड़क खड़ंजा, क्या ये सब बन गई कि ये भी? मूलभूत आदमी की क्या सुविधा है, गांव में पानी, नाली, साफ सफाई, लाइट, ये मेन जरूरी चीज़ है। आप रास्ते में जा रहे हो, गंदगी है, लाइट नहीं है, आप गिर सकते हैं, चोट खा सकते हैं, इसलिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ये नाली सड़क खंजा आपके सब कंप्लीट हो गए कि सब अधूरे हैं? थोड़े बहुत बाकी हैं, काम भी कराया हुआ है, लेकिन थोड़े बहुत है वो हम होगा, अगर हमारा समय आएगा तो हम पूरा करेंगे, ये होता है। इससे आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? आप पहले भी प्रधान रह चुके, जनता ने आपको प्रधान के पद पर देखा, फिर उसके बाद मतलब बदल गया सीन, फिर उसके बाद फिर बदल गया, अभी आप फिर चुनाव मैदान में हैं। आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जनता आपको प्रधान के स्तर से देख भी चुकी है, आप क्या कहना चाहते हैं जनता से? ये कहना है जो काम अधूरे रहें वो काम पूरा करेंगे, और अच्छी से अच्छी चीज़ हम यहाँ कोई प्रोजेक्ट ला के देंगे। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा हुआ है? हाँ, जो प्रोजेक्ट है जैसे महिलाओं के लिए है, एक यहाँ रैन बसेरा बनवाने की मेरे प्रोग्राम चल रहा है। आगे पर सरकारी हॉस्पिटल है, आप मरीज लेके आते हैं कोई, तो वहाँ रहने की, लेटने बैठने की व्यवस्था नहीं है। जैसे हम आपका मरीज भर्ती है तो आप कहाँ लेटे बैठेंगे, अस्पताल लेटने नहीं देते हैं, तो उसके लिए रैन बसेरा की बहुत आवश्यकता है। रैन बसेरा बनेगा। हाँ, चलिए, तो रामचंद्र जी हमारे साथ। सुलभ मेन अस्पताल के पास ही ज़मीन है, सुलभ शौचालय बनेगा, इसमें कोई भी आया जाए, चाहे रोड का आदमी आवे, कहीं का जा सकता है। ये प्रोजेक्ट आया था इस बार, प्रधान ने नहीं बनवाया। आया था इस बार आपके ग्राम पंचायत? हाँ, प्रोजेक्ट आया था, नहीं बनवाया। उसको हो सकता है भगवान हमारे हाथ लिखा हो, उसको हम पूरा करेंगे। ये चलिए, तो रामचंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जो है पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार फिर जो है जनता के बीच में, पंचायती चुनाव में लोगों के बीच में है। इन्होंने 2 बड़े प्रोजेक्ट बताए हैं जो ये करना चाह रहे हैं। एक ये सुलभ शौचालय बनना चाहिए, कहना है कि ये प्रोजेक्ट आया था लेकिन प्रधान ने बनवाया नहीं है, तो अगर जनता इनको जो है मौका देती है तो ये जो है फिर उस पर काम करेंगे। और ये जो है एक रैन बसेरा बनाना चाहते हैं, जो कि एक बड़ी बात है, यहाँ की जनता को ही उसका लाभ मिलेगा, यहाँ की जनता को इसका जो है। और रैन बसेरा बारात प्राथमिकता मुद्दा है, सबसे प्राथमिक मुद्दा बारात घर और रैन बसेरा। हाँ, 2 पहले बनवाने। इन 2 मुद्दों पर सबसे पहले जो है काम करना चाहते हैं। और आपका कहना है कि जो है सांसद से बात हमने की हुई है, और जो खेल मैदान है उसको और बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो इस ग्राम पंचायत की जो जनता वो हमें देख रही है, वो ये ज़रूर बताएं कि इनकी बातों से कितना सहमत है और आपको कितना समर्थन देना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो है वो बहुत कुछ सोचा हुआ है ग्राम पंचायत के लिए, और जब वो अथॉरिटी मिलेगी तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। देखना है कि यहाँ की ग्राम पंचायत जनता जो है किन मुद्दों पर वोट करती है, और आप अगर चुने जाते हैं फिर प्रधान के पद पे, तो आप जो सारे प्रोजेक्ट बता रहे हैं उनको कब इम्प्लीमेंट करते हैं। जय हिंद।